क्लास 12th वालों का इंतजार अब खत्म हो गया है। आज के क्लास में हम केवल जो लास्ट में जो पूछा जाता है यानी बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चंस यानी टोटल 3 क्वेश्चन करना रहता है, लेकिन पूछा जाता है 6। माने प्रत्येक क्वेश्चन में 2 सिलेक्शन करना, 2 दिया रहता है, उसमें से सिलेक्शन एक ही करना रहता है कि उसमें से कौन सा करना है। ठीक है, तो वही आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सभी का। मैथ्स 259 पर क्लास 12th वाले जितने भी बच्चे हैं वो सभी तैयार हो जाएं और इस क्लास को सभी के पास शेयर कर देना। ये केवल यहाँ पे केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और रिलेवेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि जो है ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में ना आए। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्टली छप जाए या इसी को जैसे डिट्टो आए या थोड़ी सी जो है अंक या डिजिट चेंज कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो अब आपको देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 8 नंबर में, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसको ध्यान से देखना है आपको। क्या है देखेंगे, क्वेश्चन में देखोगे तो आपका दे रखा है क्या, 0 से π/2। क्लास को सभी को शेयर कर देना, ध्यान रखना। 0 to π/2 है, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट है। log sin x dx का मान ज्ञात करना है, माने इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो आइए अब हम इसको सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना हम क्या लिख लेंगे, माना। इसको सबसे पहले एक एक स्टेप ध्यान से देखना। मान लेंगे क्या, i बराबर आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट और क्या हो जाएगा अपर लिमिट π/2 log, इसको लिख लेंगे क्या, sin x dx। ठीक है, ये इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने इसको मान लिया कि i बराबर है। क्लियर। अब एक इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी जानते हैं, चूंकि इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ध्यान रखना आईपी यानी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी जो होता है, चूंकि हमें पता है, चूंकि क्या पता है हमको कि अगर यहां से ध्यान रखना, अगर 0 और यहां a रहता है, लिमिट फंक्शन आपको बता रहा हूं, और यहां रहे f(x) dx रहता है, तो आपको करना क्या रहता है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में, आपका ये लिमिट तो वही रहता है, लेकिन जो a माइनस क्या हो जाता है x इंटू dx। ध्यान रखना ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, जो आप भाई बोर्ड की लास्ट प्रिपरेशन है, लास्ट क्लास है, यानी बात करें तो आप लास्ट समय चल रहा है, क्योंकि कुछ समय बाद कुछ दिन के बाद जो है आपका एग्जाम है, तो भाई आपको इतना तो पता होना चाहिए ये सब प्रॉपर्टी। अब आ जाओ, सेम ऐसे प्रॉपर्टी इसमें लागू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना i बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा π/2 log और साइन, और जहां x है वहां क्या लिखोगे, साइन π/2 माइनस क्या हो जाएगा x, और ये ब्रैकेट में आप लिख देंगे इंटू क्या हो जाएगा dx। क्लियर। अब ध्यान रखना इसको जब हम हल करेंगे तो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, काश थीटा। देखो π/2 माइनस 90 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या π/2। ठीक है, तो आपका हो जाएगा log, इसका साइन का क्या हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा cos x। क्यों, कैसे हुआ आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ध्यान रखना, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो ध्यान रखना आई समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखना ये इंटीग्रेशन आपका वैसे ही रहेगा, क्या है 0 π/2 क्या हो जाएगा log sin x, और ध्यान रखना और प्लस log sin x प्लस किसको जोड़ना है, cos को, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ध्यान रखना समय बचाने के लिए log cos x, ये हमने लिख दिया। और पूरा ब्रैकेट बना करके, ध्यान रखना पूरे ब्रैकेट बना करके यहां पे हम लिख देंगे क्या dx। अब जितने लोगों को नहीं समझ में आया ध्यान से देखो, हमने क्या बताया, इसको ऐड कर रहे हैं, dx सबका लास्ट में लगा देंगे। देखो log sin x दोनों को ऐड करेंगे तो ये इंटीग्रेशन भी समान रहेगा दोनों के लिए, दोनों ब्रैकेट के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा log sin x इसमें दिया था और इसमें क्या है log sin x, दोनों को जोड़ देंगे। अब देखो लघुगणक की एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना ये सब सारी चीजें बता रहा हूं, नीचे दिखाई दे रहा होगा उम्मीद कर रहा हूं। तो 2i बराबर, एक लाइन और देख लो फिर इसके बाद हम वहां पे देखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये log के प्रॉपर्टी क्या होता है कि log, अगर ध्यान रखना बता दे रहा हूं, अगर log a प्लस log b अगर रहेगा तो log a b हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी होता है log का, माने दोनों जो है गुणा हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा log sin x इंटू क्या हो जाएगा आपका
cos x ब्रैकेट में लिख करके और क्या हो जाएगा dx। क्लियर, ये हो गया। अब आ जाओ आगे देखिए, ठीक है। थोड़ी देखो क्वेश्चन लंबा है, ये 8 नंबर में पूछा जाएगा, ऐसे तो है नहीं, 3 का नंबर मिलेगा, है ना। इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। क्लियर। अब देखो यहाँ पे लॉग जैसे है वैसे आप लिख दो, लेकिन एक काम करना, यहाँ पे फार्मूला 2 का ऊपर और 2 का नीचे क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी मैं आपको समझा भी रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो ये ब्रैकेट में लिख दो dx। अब क्यों ऐसा किया गया, ध्यान देना, क्योंकि यहां पे हम फार्मूला बनाएंगे sin 2a। sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a, होता है कि नहीं होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पे 2 का ऊपर 2 का नीचे गुणा करेंगे, चूंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। अब आगे जब सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा log, इसका फार्मूला हो जाएगा क्या, sin 2x और बटे में कितना 2। क्लियर, इंटू dx। फिर log की एक और प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, log a बटे log b अगर रहता है तो इसका फार्मूला होता है log a माइनस log b। log a माइनस log b, सभी प्रॉपर्टी आपको पता भी होना चाहिए। तो इसको जो है हम लिख लेंगे क्या, ध्यान रखना, 0 to पाई बाई 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा log sin 2x और माइनस log नीचे कितना है 2, केवल ये हो जाएगा, और पूरा आपका क्या हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन दोनों में लग जाएगा, इंटीग्रेशन इसमें भी लग जाएगा, इंटीग्रेशन इसमें भी लग जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा 0 to पाई बाई 2, तो log sin 2x, log sin 2x इंटू dx और माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log 2x इंटू dx। ठीक है, दोनों में इंटीग्रेशन लग गया। अब आइए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, आसानी से हल नहीं होगा, ध्यान रखना, इसको हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसी का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो 0 to, इसको जैसे है वैसे आप लिख दो, पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा log sin 2x इंटू dx। ध्यान रखना, ये क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू है। जब कांस्टेंट वैल्यू रहता है तो ये सेम जैसे है वैसे बाहर आ जाएगा। ध्यान रखना, log 2, लेकिन अचर वैल्यू का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, यहां कुछ नहीं बचेगा, उसका क्या हो जाएगा x। अगर नहीं जानते हो तो ध्यान रखना, एक लाइन चलो अच्छा और भी लिख ही देता हूं। ये जब बाहर ले लेंगे 0 पाई बाई 2, तो यहां कुछ नहीं बचेगा, केवल क्या बचेगा 1 इंटू dx। अब एक का अवकलन ही, ध्यान रखना, एक का अवकलन क्या होता है x। एक का अवकलन कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन कुछ भी मतलब x हो जाएगा। 2 है तो 2x, 3 है तो 3x हो जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको हटा करके एक लाइन बचाना चाह रहा हूं, है ना। इसीलिए इसकी जो अवकलन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा x, और x के लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2। दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं जिससे कि आ जाए। क्लियर। अब एक लाइन और लिख देंगे क्या, लिमिट 0 to पाई बाई 2 इंटीग्रेशन, ठीक है ना, log, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा sin 2x इंटू dx माइनस, अब ध्यान दो, ये अगर देखो ये जैसे है लिख दो, पहले log 2 है, इसको लिख दो आप माइनस, सॉरी माइनस नहीं, ब्रैकेट में रहेगा। एक बार पहले अपर लिमिट रखा जाएगा, फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट एक बार रखोगे तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2 और माइनस क्या हो जाएगा 0। एक बार ये रखोगे और माइनस क्या रखोगे जो 0, मतलब एक बार x की वैल्यू पाई बाई 2 और एक बार x की वैल्यू 0, लेकिन ये माइनस फार्मूले में होता है। क्लियर। अब आ जाओ, अब इसको चाहे तो एक लाइन और लिखना हो तो आप लिख दो क्या, लिमिट इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 क्या हो जाएगा log, ब्रैकेट में लिख लोगे क्या बच्चे, sin 2x इंटू dx। अब क्या हो जाएगा, इसका ये 0 तो खत्म हो जाएगा, बस इसका आ जाएगा क्या पाई बाई 2 log 2। क्लियर। ये आप लिख लेना, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 मान लेना। ठीक है। अब आप क्या करो, पहले इतना लिख लो, तब फिर मैं यहां पे आपको बताऊं, नहीं तो तुरंत इसके शॉर्ट ले लो जी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और साफ साफ लिख रहा हूं जिससे आपको दिखाई भी दे। ठीक है, तुरंत का तुरंत इसको नोट डाउन करो। तो देखिए, अब उम्मीद करता हूं आप इसके शॉर्ट ले लिए होंगे इधर और अच्छे से समझ भी रहे होंगे। क्लियर। अब आ जाओ यहां पे देखेंगे, ठीक, समीकरण एक याद रखना, चलिए अब इसी के आगे देखो, यहां पे ये किसके बराबर आ रहा है, 2i बराबर आया है, ध्यान रखना 2i बराबर ये आया है।
अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को केवल बाहर लेके सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना क्या लिख लेंगे, देखो यहां से लिख रहा हूं 0 to π/2 log sin 2x इंटू dx। इसको लेके हल करेंगे तो मान लेंगे क्या, पुनः लिख लेंगे माना। ध्यान रखना ये जो 2x है इसको मान लो क्या, u बराबर मान लो क्या 2x। ध्यान रखना u बराबर क्या मान लोगे 2x। जब u बराबर 2x मानोगे तो लिमिट आपका बदल जाएगा। ध्यान रखना अभी बता भी रहा हूं, पहले लिख लो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है। जब अवकलन करोगे तो यहां क्या हो जाएगा du। ध्यान रखना किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। लिखा नहीं हूं, लिख दे रहा हूं दोनों पक्षों का पूरा लिख दे रहा हूं, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब हम अवकलन करेंगे ध्यान रखना तो यहां पे क्या हो जाएगा du और 2 का क्या हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा dx। ध्यान रखना u कैसे सब समझ रहे होंगे, होता तो है du/dx होगा और 2x का 2 होगा, लेकिन जो है तेरे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं। ध्यान रखना अब जो पढ़े हैं वो लगातार वो क्लास ये क्लास उनके लिए है जो बच्चे कंटिन्यू क्लास किए हुए हैं या पढ़े हैं पहले से वही, ठीक है ना। अब 2 का इधर भाग दे दोगे क्या आ जाएगा 1/2 du बराबर क्या आ जाएगा dx। लेकिन लिमिट भी चेंज हो जाएगा, लिमिट का मान जो है बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, जो मान हो जाएगा चूंकि यहाँ u के फॉर्म में हमने लिख दिया तो u बराबर क्या हो जाएगा 0 और u बराबर क्या हो जाएगा पाई। ये कैसे आया जरा ध्यान दो, ये बताओ 1/2 है कि नहीं है, तो यहां से पहले क्या माना हो 2x माने हो कि नहीं है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा पाई बचेगा। क्लियर, ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारा फाइनली जो आ जाएगा, ध्यान रखना ये आ जाएगा लिमिट 0 to, अब क्या आ जाएगा यहां पाई से π/2, लेकिन log sin 2x नहीं, यहां u बचेगा और 1/2 dx के जगह पे क्या रखोगे, dx के जगह पे 1/2 du रखोगे। क्लियर, अब ध्यान देना बच्चे, इसके आगे अब ये जो है बाहर हो जाएगा, एक लाइन और सॉल्व कर देना। देखो 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दे रहे हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin क्या हो जाएगा u इंटू du। ठीक है, अब इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी हम फिर से लगाएंगे। एक इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, चूंकि हमें पता क्या है, ध्यान रखना क्या बताने जा रहा हूं। अगर यहां पे आपका क्या है 0 और यहां पे आपका क्या है a है और फंक्शन क्या है f(x) इंटू dx है, तो होगा क्या, ध्यान रखना इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ये बोलता है कि यहां 2 लिख करके 2 का गुणा करोगे तो 0 यहां हो जाएगा a/2 और फंक्शन क्या हो जाएगा f(x) इंटू क्या हो जाएगा f(x) इंटू dx। क्लियर, ये इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी होता है, आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से इसलिए हमारा यहां क्या हो जाएगा 1/2 तो रह करेगा, 2 का गुणा हो जाएगा और फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा 0, ये ध्यान रखना, सॉरी यहाँ π/2 नहीं, सॉरी केवल पाई रहेगा। ध्यान रखना पाई रहेगा, यहाँ पाई है तो पाई रहेगा। अब ध्यान दो, यहाँ जो पाई है तो बदल जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ a था तो a/2, यहाँ पाई है तो क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा और फंक्शन log क्या हो जाएगा, ध्यान रखना log जहां साइन u है वहां पे आपका फंक्शन क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहां पे आपका डायरेक्टली बता दे रहा हूं, हाई एक आध लाइन और है लेकिन बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं क्या साइन x इंटू क्या हो जाएगा, इसके जगह पे रख देंगे dx रख देंगे, इसके जगह पे क्या रख देंगे dx। समझ में आएगा, ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी डायरेक्ट मैंने यूज कर लिया है। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ध्यान रखना ये देखो 0 to π/2 log sin x, इसको हमने क्या माना था समीकरण 1 से, समीकरण 1 इसको समीकरण 1 माना था, याद आ रहा होगा आपको। तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 से क्या हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 आपका हो जाएगा क्या log sin x इंटू dx।
ठीक है, ये इतना लिखो, फिर जो है थोड़ा सा और इधर यहाँ बता देते हैं। इतना समझ में आएगा नहीं? देखो यहाँ पे आप सोचोगे कैसे यहाँ जो है यक्स आ गया। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी होता है, जब यहाँ रहेगा तो ये डायरेक्टली जो है जो u की वैल्यू है जिसको मैंने माना था वो किस में बदल जाएगा, यक्स, क्योंकि du बराबर, याद करो आपको du बराबर क्या आया था, अगर देखोगे तो 2 इंटू डी एक्स आया था नहीं, 2 इंटू डी एक्स आया था कि नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली जब रखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं, इसलिए केवल साइन ये आ जाएगा। अब इसके आगे ध्यान दो, इधर भी आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, बस एक लाइन और, समीकरण डायरेक्ट थर्ड से, समीकरण 3 से। देखो 8 नंबर में क्वेश्चन है, इस बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा लंबे रहेंगे। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ध्यान रखना, समीकरण 3 क्या है बताओ, 2i लिखो पहले, 2i बराबर, ये बताओ 0, ध्यान रखना 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x इंटू dx की वैल्यू कितनी आई है, आई है, ध्यान रखना। ये देखो इसी को पूरा सॉल्व किए हैं, ध्यान रखना, इसी को सॉल्व करके तो यहां लाए हैं, क्या लाए हैं, आई बराबर ये आया है, इसका मतलब हम यहां इसको हटा करके हम केवल लिख देंगे क्या, आई, और माइनस पाई बाई 2 log 2। क्लियर? समझो पहले ध्यान से मैं क्या समझाने, इसी को अलग से मैंने सॉल्व किया था, ध्यान रखना, इतने को कितना, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x, देखो यहां पे लेकर के इसको मान करके हमने क्या रखा, वैल्यू रखा, और इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी यूज किया, तो हमारा क्या आया, समीकरण 1 से इतने पूरे की वैल्यू आई माने इसकी ही वैल्यू क्या आई आ गई, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगा है। अगर आपको डायरेक्ट याद रहता तो ये वाली बीच वाली लाइन करने की जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। तो आई हो जाएगा और माइनस है, अब ये प्लस इधर आ जाएगा, माइनस तो क्या आ जाएगा बताइए, 2 क्या आ जाएगा, आई माइनस क्या हो जाएगा, आई बराबर माइनस पाई बाई 2 log क्या आ जाएगा 2। अब क्या करोगे, ध्यान दो, आई में आई घटाओगे क्या आ जाएगा, आई बराबर माइनस पाई बाई 2 log क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आई माने समीकरण 1 से जब आई जाओगे तो है क्या, समीकरण लिखना पड़ेगा, सब ध्यान रखना, समीकरण 1 से इस आई माने क्या होता है, ध्यान रखना, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin x इंटू dx, यही तो था ना, यहां पे देख लो, यहीं पे देख लो, आया कि नहीं आया है, तो ये हो जाएगा, और बराबर क्या आया, माइनस पाई बाई 2 log 2, ये आपका वैल्यू निकल के आ गया फाइनली। या एक आंसर और हो सकता है, ध्यान रखना, या मैं एक और आंसर इसका और लिख दे रहा हूं, समझ लेना, 0 टू पाई बाई 2, समझा रहा हूं डायरेक्ट समझना, log क्या है आपका, sin x इंटू dx, ठीक है, ये वैल्यू आ गया, इसका मान, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखना छप के रहेगा क्वेश्चन। अब ध्यान दो बच्चे, क्या कि यहां पे माइनस पाई बाई 2 log 2 है, तो ये माइनस आगे चला जाएगा, यहां पावर हो जाएगा, यहां पे 1 रहता ही है, ध्यान रखना, समझा दे रहा हूं, यहां 1 रहेगा, जब किसी ये पावर 1 आगे चला जाएगा 2 पावर माइनस 1 हो जाएगा, ये नीचे उलट जाएगा, इसी का आंसर हो जाता है क्या, पाई बाई 2 तो रहबे करेगा, log हो जाएगा, और 1 बाई 2, ध्यान रखना, ये याद रहना चाहिए, ये आपको जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 8 नंबर में निश्चित तौर पे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब पहले ये नोट डाउन कर लो बढ़िया से, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है ना, लिखो पहले, अब तब जो है इसका 8वें नंबर का दूसरा क्वेश्चन चलिए आइए 8 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन 8 नंबर में पूछते हैं, ठीक है ना, तो सारे मतलब 8 से 24 नंबर इस क्लास से फिक्स हो जाएगा, ध्यान रखना, एक क्लास ये लेके आऊंगा और 24 नंबर का फिर अगर पॉसिबिलिटी रहेगी, समय रहेगा तो मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन 5 नंबर के भी डिस्कस करनी है। अब ध्यान दो, यदि यार मैं क्वेश्चन को देखो आप और बिना देरी के, यदि cos x के पावर y बराबर cos y के पावर x हो तो dy अपॉन dx ज्ञात करना, माने dy अपॉन dx की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आइए अब हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, और ध्यान रखना पहले जो ये इक्वेशन दे रखा है, समीकरण क्या दिया है पहले लिखेंगे, समीकरण क्या दे रखा है, देखिए cos x के पावर क्या दे रखा है, y बराबर, और क्या दे रहा है, cos y के पावर x किया है, क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना, लिखोगे क्या, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, ध्यान रखना, क्या लिखेंगे,
दोनों पक्षों में लघुगुणक यानी लाग लेने पर, तो दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, लाग ले लेंगे। जब हम लाग ले लेंगे तो आएगा क्या, ध्यान रखना, लॉग cos x के पावर y और बराबर लॉग cos y के पावर x। अब जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी बताया था, सेम प्रॉपर्टी यहां पे भी लगेगा। लगने का मतलब log a के पावर b अगर रहेगा तो जो पावर रहता है वो आगे चला आता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जब y आगे चला आएगा तो हो जाएगा y log cos x, ठीक है, और बराबर ऐसे यहां x चला आएगा तो हो जाएगा x log cos y। क्लियर, ये हो गया। अब इतना तो हमको dy अपॉन dx ज्ञात करना है, इसका मतलब अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समझ पा रहे हो नहीं बंधु, ध्यान देना। मैंने क्या बताया, लॉग लिया, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, अब अवकलन करेंगे। जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे अवकलन की एक प्रॉपर्टी यूज होगी, क्या, कि अगर दो एलिमेंट्स हैं, यानी जैसे मान लो x है और y है, तो एक को छोड़ेंगे एक को पकड़ेंगे, माने पहले का अवकलन करेंगे दूसरे को छोड़ देंगे। ऐसे ही क्या करेंगे, प्लस दूसरे को पहले को छोड़ देंगे, अब दूसरे का अवकलन करेंगे, ये प्रॉपर्टी। यानी यहां पे समझो बच्चे, जब हम पहले का अवकलन करेंगे तो यानी क्या आ जाएगा, dy अपान क्या आ जाएगा, dx, इसका कर देंगे लेकिन इसको छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे, log cos x को छोड़ देंगे। मैंने कहा ना, जब y का करेंगे तो दूसरे को छोड़ देंगे, प्लस अब क्या करेंगे, y को छोड़ देंगे, इसका करेंगे, किसका, dy अपान dx log cos x का करेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो इस तरफ का, ऐसे इस तरफ भी लागू करेंगे सेम। तो जब x का करेंगे तो x का अवकलन एक डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ध्यान रखना, x की अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, log cos क्या हो जाएगा, y, लेकिन प्लस, ध्यान रखना, अब प्लस क्या करेंगे, अब x को छोड़ेंगे, अब करेंगे किसका, इसका करेंगे। तो लिख दे रहा हूं dy अपान dx, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, log cos x का करेंगे, ठीक है, पूरा ब्रैकेट लगा देते हैं यहां पे भी। अब आ जाओ, ध्यान से समझो, क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, माने y का अवकलन कर लिया तो इसको छोड़ दिया, अब क्या करेंगे, y को छोड़ेंगे, इसका करेंगे, अभी किए नहीं है, करना है, ऐसे इस तरफ भी। अब आ जाओ, हल करेंगे, तो dy अपान dx छूट जाएगा, ठीक है ना, log क्या है आपका, cos x जैसे है वैसे, चूंकि ये तो ये dy अपान dx इसका किए, वैसे ही इसको उतार लेंगे, लेकिन यहां पे करना था यार, यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, y, अब log cos x, ध्यान रखना, जैसे था ये वैसे उतार लेंगे, लेकिन y को जैसे वैसे लिखेंगे, लेकिन अब करना है log cos x का। अगर log x रहता है 1/x होता है, लेकिन cos है इसलिए क्या हो जाएगा, इंटू 1/ क्या हो जाएगा, cos x, लेकिन cos x का भी अवकलन होगा, क्योंकि x है नहीं यहाँ पे, cos है, तो cos का भी होता है क्या, माइनस साइन x, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या, माइनस साइन x। क्लियर, इसका समझ में आ गया होगा आपको, बराबर, इसको जैसे है वैसे लिख लो, क्या है बताओ, log cos y, लेकिन x सेम ऐसे ही यहां पे करोगे, ध्यान रखना, क्या है, cos x है, क्या है आपका, cos x, सॉरी इस तरफ क्या था भाई, y है ना, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, y रहेगा, इस बात का ध्यान दो। यहां पे देखो, x का कर लिया, इसको छोड़ दिया, फिर जो है क्या करेंगे, x को छोड़ेंगे, इसका करेंगे, तो यहाँ y ही रहेगा ना, ध्यान दो। अब x को जैसे वैसे छोड़ दो, लेकिन करना क्या है, एकदम सेम ऐसे ही, पहले log का क्या हो जाएगा, 1/cos y हो जाएगा, लेकिन cos y का क्या हो जाएगा, माइनस साइन y, लेकिन y है तो इसलिए क्या आ जाएगा, dy अपान dx। फिर से समझ लो एक बार बढ़िया से, मैंने क्या बताया कि dy अपान dx,
पहले क्या करेंगे, y का करेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर y को छोड़ देंगे, इसका करेंगे, किसका, dy dx cos log cos x का बराबर, ऐसे x का करेंगे तो एक, और इसको वैसे छोड़ देंगे, लेकिन अब x को छोड़ देंगे, लेकिन किसका करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, किसका करेंगे, log cos y का, यहाँ x लिख दिया था लेकिन यहाँ रखना y रहेगा। अब हमने क्या किया, जैसे है वैसे इसको नोट डाउन कर लो, जब इसको नोट डाउन करोगे तो y तो छोड़ दोगे, log cos x का क्या हो जाएगा, 1/cos x, लेकिन cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, ठीक है, बराबर, इसको जैसे वैसे छोड़ दो, प्लस x को जैसे है वैसे छोड़ दिया, log cos y है तो जैसे यहाँ पे 1/cos x हुआ, ऐसे 1/cos y, और माइनस cos जो y का हो जाएगा माइनस साइन y, और y है इसलिए dy अपॉन dx। अब बस इसको सॉल्व करने हैं, तो जब हम आगे हल करेंगे तो dy क्या है आपका, dy अपॉन क्या हो जाएगा, dx log क्या है आपका, cos x है, ठीक, प्लस माइनस माइनस y साइन बटे कास, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ध्यान रखना, साइन बटे, ये माइनस आगे चला आया, y है y लिख दिया, साइन बटे कास क्या होता है, tan x, क्या होता है आपका, tan x, तो लिख दिया tan x बराबर, ये जैसे है वैसे नोट डाउन कर लो, क्या, log cos y जैसे है वैसे लिख लो, अब प्लस माइनस यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस x, ध्यान रखना माइनस x साइन बटे कास, देख लो साइन बटे कास डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, अब इतना तो समझ में तो आना ही चाहिए, tan y और इनटू क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। क्या इतनी बात समझ में आई, तो अब आगे देख लो, ठीक है, आगे यहां पे देखेंगे, ठीक है, उम्मीद करता हूं नीचे देख लोगे, एक लाइन और अगर आप देख लेते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बचेगा तो यहाँ पे बता दूंगा आपको। तो देखो हमको किसका मान बताना है, dy अपॉन dx का, देखो dy वाला जो पोर्शन है इसको लाके इस तरफ कर देंगे, और ये वाला इस तरफ, माने पश्चात कर लेंगे एक तरफ, यानी ध्यान रखना क्या हो जाएगा, dy अपॉन क्या हो जाएगा, dx log cos x, क्लियर। अब ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस x क्या है बताओ, tan y, और dy अपॉन क्या, dx बराबर, ये लिख लो log cos y, और प्लस, ये प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस है, इधर ले जाओ प्लस, तो क्या हो जाएगा, y tan x, क्लियर। अब आगे देखो, अब यहां पे dy अपॉन dx ले लेंगे कॉमन, अब यहां पे देखो बता दे रहे हैं, जब हम क्या करेंगे कि यहां से देख लो, dy अपॉन dx जब ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, ध्यान रखना, यहां बचेगा log cos x, लिखना पड़ेगा log cos x बचेगा, और फिर प्लस क्या बचेगा, x tan y बच जाएगा, बराबर में ये वाला जैसे है वैसे रहेगा, क्या क्या है बताइए, log cos y और प्लस log cos y प्लस y tan x, क्लियर। चलो अब ध्यान दीजिएगा, अब आपका क्या हो जाएगा कि ये गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यानी आ जाएगा क्या, dy अपॉन dx बराबर, ये गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो यानी आ जाएगा क्या, log cos y, दिखाई तो दे रहा है ना भाई आप लोगों को, चमक उमक तो नहीं रहा है, चलो बढ़िया एकदम दिखाई दे रहा है। क्या बताया बच्चे, ध्यान दो कि dy अपॉन dx जैसे है वैसे छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, log cos y है तो cos y, और प्लस क्या हो जाएगा, y tan x, और पूरे के बटे में ये गुणा है इधर दे दोगे भाग, तो यानी आ जाएगा क्या, log cos x प्लस x tan y, और यही हो गया वैल्यू। यही बताओ, बताना था कि नहीं, dy अपॉन dx की वैल्यू। देखो ये थोड़ा सा छोटा था, लेकिन हाँ समझने वाला क्वेश्चन तो था ही, आपको समझना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान रखना, मैंने पहले बता दिया 8 नंबर के 3 क्वेश्चन आते तो 6 हैं, लेकिन 6 में से सिलेक्शन करना रहेगा 3 का, और 3 वो जो 8 नंबर का सिलेक्शन करना है वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगला 3 अगले क्लास में डिस्कस करेंगे,
लेकिन ये दूसरा था। आप इसको नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं, देख लेना, छप के रहेगा। अब इसको नोट डाउन करो, तो फिर मैं अगला तीसरा क्वेश्चन बताऊं 8 नंबर में। चलिए आइए, तीसरा क्वेश्चन 8 नंबर का क्या करना है, ध्यान रखना। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण के निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आपको तो पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख रहे होगे, हर साल जो जितने क्वेश्चन आज मैंने बताया है रिपीट करता है, तो ध्यान रखना वो एकदम क्लियर क्वेश्चन है सभी के सभी। तो थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने जो थंबनेल लगाया था आपको सब समझ में आ रहा होगा किस तरीके क्वेश्चन करा रहा हूं। तो किस विधि से हल करना है, आव्यूह विधि से। तो आइए हम सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्पेस तो है नहीं ज्यादा, है ना। बस इसको मान लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। क्लियर, ये हम सोल्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं किसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, ध्यान रखना, सबसे पहले जो आपका इक्वेशन दे रखा है इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, लिखेंगे क्या, इसको समीकरण को, ध्यान रखना, समीकरण को लिखेंगे किसके, ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर, ध्यान रखना, रूप में लिखने पर। अब ध्यान दो, इसके रूप में, किसके रूप में लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी। इसी को ये भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, ये मेथड अभी बताऊंगा क्या क्या है। इसको ये भी लिख सकते हो, एक्स बराबर ए इनवर्स क्या लिख सकते हो, बी। ये कैसे आया, ध्यान दो, अरे भाई ए का गुणा इधर भाग करके ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये या ये बात एक ही है। अब ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी का वैल्यू या ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, सब कुछ ध्यान से देखो। तो जब हम निकालेंगे तो ए बराबर, ध्यान रखना, ए बराबर क्या आ जाएगा मैट्रिक्स में, ए बराबर क्या आ जाएगा मैट्रिक्स में, ए आएगा कैसे, ध्यान रखना, जितने भी इक्वेशन दे रखे हैं माने तीनों इक्वेशन के जो कांस्टेंट वैल्यू है, यानी यक्स वाई के जो गुणांक है वही लिखना है, यक्स वाई के जो गुणांक है। तो देखो यहाँ पे यक्स के गुणांक 3 है, यहाँ वाई गुणांक -2 है, और जेड का गुणांक 3 है, तो यही लिखना है। तो क्या लिखोगे, 3 लिख लोगे, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिख लोगे, -2 लिख लोगे, और फिर क्या लिख लोगे, 3, यक्स वाई जेड। ऐसे दूसरे समीकरण कितना है, 2 है, और यहाँ कितना है, 1 है, और यहाँ कितना है, -1। ऐसे तीसरे समीकरण में यहाँ कितना है, 4 है, और यहाँ कितना है आपका -3, और ये कितना है, 2। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ए कहां से आया। अब बात करते हैं जो है आपका यक्स, यक्स कहां से आएगा, यक्स कहीं से आएगा नहीं, वही आपका यक्स वाई जेड की जो है वही रहेगा। क्लियर, आगे बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो एलान भी बच गया है, बी बराबर जो इस तरफ का है 8 1 4, तो आप लिख देंगे क्या, 8 1 4। क्लियर, इसको देखो भाई, पहले ऐलान बच गए, ठीक है ना। चलिए देखिए, ऐलान बच गया था, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अब आपका क्या हुआ, मैंने ए बी और यक्स कैसे आया आपको बढ़िया से समझा दिया। इस तरीके क्वेश्चन 100% छपेगा, ध्यान रखना, मैं बार बार बोलूंगा इस चीज को। अब ध्यान दो, करना क्या है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे ए इनवर्स, बी का मान तो पता है, बस केवल हमको ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकलता कैसे वो ध्यान दो, हमको चूंकि एक फार्मूला पता है, ध्यान रखना, चूंकि ए इनवर्स बराबर हम जानते क्या है, एडज्वाइंट ए अपान क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए, ये फार्मूला होता है। अब बात एक और आ गई कि एडज्वाइंट ए है क्या, आएगा कैसे, ये हम जानेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, हम इसको ध्यान से देखो कैसे इसको बताते हैं। एडज्वाइंट ए निकलता कैसे है, या मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए निकालना है तो ध्यान रखना, सबसे पहले यही निकाल देता हूं, क्या, मॉडुलस ऑफ ए कैसे निकलेगा, ध्यान दो। क्या करेंगे, सबसे पहले जो ए का एलिमेंट है यहां लिख लोगे ए, और इसका आपको रूल पता होना चाहिए। रूल देखो थोड़ा सा बता दे रहा हूं, होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और क्या होता है प्लस माइनस प्लस। ये रूल आपको पता होना चाहिए। अभी मैं हटा दूंगा कुछ समय के लिए, ये याद कर लेना, यही रूल लगेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ 3 है तो लिख लेंगे 3, अब प्लस लिखे या न लिखे, जब ये 3 ले लेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जाएंगे भूल, बचेगा क्या, 2 1 -3 2। तो अब क्या करोगे, ध्यान रखना, हमने कहा ये और ये छोड़ देना, अब तिर्यक गुणा करो, इसका ध्यान समझना, 2 1 2, अब क्या हो जाएगा, -3 1 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखना क्या हो जाएगा 3,
अरे भाई माइनस माइनस प्लस, 3 एक नम 3, माइनस फार्मूले में होता है। अब दूसरा यहाँ क्या है माइनस, एक बार समझाऊंगा बस, -2, लेकिन ये माइनस पहले से है, तो माइनस जब पहले से है तो माइनस को फार्मूले में लगाएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा -2 ब्रैकेट में। अब जब ये वाली लाइन छोड़ देंगे और ये वाली लाइन छोड़ देंगे, माने भूल जाएंगे, ये ऐसे छोड़ देंगे, देखो दिखाई दे रहा होगा क्या, 2 4 1 ये, तो गुणा करोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस 4 एक नम 4, माइनस होता है तो यहां लिख देंगे -4। क्लियर। अब आगे ध्यान दो, अब बचा क्या 3, +3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां क्या होता है प्लस होता है, समझा दे रहा हूं। अब ये पूरा ढक दो, ठीक है, और ये भी पूरा ढक दो, तो बचा क्या 3 दूनी 6, -6, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -6, लेकिन माइनस फार्मूले में होता है, 4 एक नम 4। क्लियर। अब आगे ध्यान दो, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2 में से 3 घटाएंगे, सॉरी 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, -3 गुणा करोगे 1 में 3 आ जाएगा। क्लियर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, ध्यान से देखो माइनस माइनस ये भी प्लस, माइनस माइनस ये भी प्लस, लेकिन 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 जुड़ जाएगा, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो प्लस क्या लिख लेंगे 16, और यहाँ क्या आएगा -6 और 4 10, -30 आ जाएगा। क्लियर। अब जब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दो, 16 और -3 और -30 जोड़ दोगे 33 हो जाएगा, और 33 में से 16 जब इसको हल करोगे तो आ जाएगा -17। हल कर लेना, ध्यान रखना, मॉडुलस ए की वैल्यू आ गया 17, माइनस क्या आ गया 17, यहां जो रखा जाएगा। क्लियर। अब आते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालेंगे कैसे, अब इसको देखो, ए का सखंडज अव्युह निकालने पर ठीक, तो इसको अब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान रखना, a को अब हम निकालेंगे कैसे, a11 कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहां पे लेंगे नहीं, ध्यान रखना, इसकी वैल्यू यहां पे नहीं लेंगे, अब केवल ये देखो ढकेंगे तो प्लस माइनस सब कुछ लेंगे, ध्यान रखना कैसे निकलता है, सिर्फ एक तो समझा दे रहा हूं, बाकी हम वैसे डायरेक्ट निकाल देंगे। इसको ढकेंगे, लेकिन इसके आगे का चिन्ह लेना है, 3 नहीं लेना है, केवल ये ढक देंगे पूरी लाइन और ये ढक देंगे, तो बचा क्या बताओ, ये बच गया। तो इसका गुणा कर देंगे 2 एक नम 2, जैसे हमने किया था अभी वैसे, 2 एक नम 2 माइनस 3 एक माइनस माइनस प्लस जाए 3 एक नम 3। क्या समझ में आया कि नहीं आया, तो जब इसको हल करोगे क्या जाएगा -1। इसी प्रकार से a12 निकालेंगे, लेकिन a12 निकालना तुरंत माइनस लगा देना, क्यों, क्योंकि पहले में प्लस माइनस प्लस अभी बताया था, ठीक है ना। अब क्या करोगे, दूसरा लेना है तो दूसरे वाली लाइन पूरा ढक लोगे, ये भी पूरा ढक दोगे, बचा क्या यहाँ 2 4 1 -1 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये माइनस बढ़ के छोड़ दो, 2 दूनी 4, और क्या हो जाएगा माइनस, ध्यान रखना 4 एक नम 4, फिर मैंने कहा ना ये ढकना है तो यही बचेगा, 4 एक नम 4, तो क्या हो जाएगा आपका -4, और ब्रैकेट में भी माइनस ही रहेगा, कैसे डायरेक्ट कर दो क्या, माइनस माइनस प्लस कर दो, ध्यान दो कैसे, फिर समझ लो, हमने कहा ये ढक दो ये ढक दो, 2 दूनी 4 तो लिखेंगे, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और सूत्र में माइनस होता है, लेकिन -4 आएगा तो 4 एक नम 4 -4, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे क्या, इसको जब हल करोगे क्या आ जाएगा -8, और निकालेंगे क्या a13, और a13 में प्लस रहता है इसलिए कोई लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे छोड़ दो। अब ध्यान दो, जब 3 वाला देखो a11 a12 a13 इसके पास चले गए, जब इसके पास जाएंगे ध्यान रखना ये वाली लाइन ढक देंगे, ये वाली लाइन ढक देंगे, दिखाई दे रहा होगा क्या बचा है आपका 2 4 1 -3 बचा, तो 3 दूनी 6 -3, ध्यान रखना क्या रख रहा हूं 3 दूनी 6 -3 और 4 एक नम 4 -4, यानी आ जाएगा -6 -4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा -10। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जो पहले से पढ़ा होगा तो उसको तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ऐसे निकालेंगे क्या, a11 वाला था, अब a21 निकालेंगे, तो a21 कैसे निकालेंगे ध्यान रखना, अब फिर से यहां हो जाएगा माइनस, अभी बताया था कैसे माइनस हो जाएगा। अब देखो ये वाली लाइन ढकना है, ये वाली पूरा ढका रहेगा और ये बीच वाली ढक देंगे, जब बीच वाली जब इसको ढक देंगे, देखो इसको देखना नहीं है बीच वाली लाइन, तो बचे क्या -2 3 -3 2, तो 2 दूनी 4, ध्यान रखना 2 दूनी 4 -4 और 3 त्रिका 9 -9, लेकिन माइनस सूत्र में रहता है माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ध्यान रखना -4 और प्लस कितना हो जाएगा 9। समझ में आया कि नहीं आया कैसे,
2 दूनी 4 माइनस 4 और 3 त्रिका 9 माइनस 9 रहता है, लेकिन माइनस बीच में रहता है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। अब इसको जब हल कर दोगे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से a22 निकाल लेंगे। ठीक, जब a22 निकालेंगे तो माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा, तो प्लस लिखने की जरूरत है नहीं। अब 22 का मतलब ध्यान रखो, ये वाली लाइन ये वाला लेना है। जब ये वाला लेंगे बीच वाली तो ढकना ही ढकना है, लेकिन इसके सामने ये भी ढक लेना है, माने ये वाली लाइन और ये वाली बीच वाली लाइन। जब इसको ढक दोगे बताओ, ध्यान से देखो, ध्यान देखो क्या क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला बचेगा। तो गुणा करो, 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 और माइनस 4 तिहाई 12। क्या इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, कि 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको जब हल करोगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a23 निकालेंगे। अब यहां हो जाएगा माइनस, मैं बता चुका हूं कैसे। अब ध्यान दो, ये वाली लाइन ढक देंगे और ये वाली लाइन ढक देंगे, तो बचा क्या, हम ध्यान रखना बीच वाली तो ढकना ही है और ये भी ढक लेना है। तो बचा कौन कौन बताओ, 3 माइनस 2 4 माइनस 3, तो 3 त्रिका 9 माइनस 9 लिख दे रहा हूं तुरंत, -9 माइनस सूत्र में होता है। अब ये वाली लाइन ये वाली ढका था 2, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 माइनस 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 8 हो जाएगा, इसलिए +8 हो जाएगा। क्लियर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1, कितना आ जाएगा 1, क्योंकि -9 में +1 जोड़ दोगे और +8 जोड़ोगे कितना आएगा, -1, लेकिन माइनस पहले से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अभी तो ये निकाला, अब निकालेंगे क्या, a31। ठीक है, पूरा एक एक स्टेप समझा दे रहा हूं, ध्यान से रखना। अब 3 वाली लाइन हमेशा ढका रहेगा, क्योंकि अब ये लेंगे तो अब क्या होगा कि ये वाली लाइन ढका रहेगा। जैसे ये वाली पूरी लाइन और ये वाली लाइन ढक दोगे तो केवल बचेगा क्या, -2 3 1 -1, तो गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस, 2 × 2, तो तुरंत लिख देते हैं 2, ब्रैकेट में माइनस रहबे करेगा, 3 × 3 3 × 3। क्लियर। और यहां पे प्लस रहेगा, तो इसको जब हल करोगे क्या आ जाएगा, -1। आगे a32, जब a32 हल करेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस, कहां है a32, ये वाली लाइन को ढकना है और बीच वाली लाइन भी ढक लेना है। तो 3 × 3 -3, माइनस फार्मूले में रहेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो -6 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको जब हल करोगे तो 6 3 9 -9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माने +9 आ जाएगा, कामा a33 निकालेंगे। जब a33 निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, ये वाली लाइन लेना है, ये वाली ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, तो 3 × 3 3 माइनस सूत्र में होता है, और 2 दूनी 4 -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो जब इसको हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर। तो यहां पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देख रहे हो ना, पूरा जैसे मैंने बताया था। अब ये निकल गया तो बताओ, आव्यूह जो ये निकल के आया, a का सहखंडज गुणन, सहखंडज आव्यूह क्या आया, ध्यान रखना। माने अगर मैं बात करूं कि इसका जो फाइनली जो एक मैट्रिक्स आएगा, इसको माने a11 माने इससे मिल करके a11 a12 a13 और ऐसे, यानी अगर मैं बात करूं, ध्यान दो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, a11 ऐसे, a12 ऐसे, a13 ऐसे, यहां पे a21 a22 ऐसे, क्या a23 ऐसे ही, यहां पे a31 a32 और a33। ये आव्यूह क्या निकल के आया, तो जब ये आव्यूह निकालोगे तो निकल के क्या आएगा कि a11 बराबर क्या है, -1, यहां क्या है -8 और यहां आपका क्या है -10। क्लियर। ऐसे a21 -5 -6 1, ठीक, यहां क्या आया -1 9 और क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी का क्या कर देंगे, परिवर्त आव्यूह। ध्यान रखना, इसी क्या करेंगे, परिवर्त आव्यूह, माने लिखेंगे क्या कि जो इसको चाहे तो कुछ मान सकते हो, इसको मानना है तो अपने मन से मान लेंगे, चाहे तो a ही है तो a का सहखंडज गुणनखंड है, तो लिख लेंगे क्या, यही है, लिख दूं यहां पे बराबर करके, इसी को बोलेंगे क्या, एडज्वाइंट a। ठीक है ना, एडज्वाइंट a, ठीक है ना।
तो ए हो गया ये ए। अब लिखेंगे एडज्वाइंट ए का सखंडज गुणनखंड, ए एडज्वाइंट ए माने सगुणनखंडज है, तो लिखेंगे एडज्वाइंट ए का परिवर्त आव्यूह निकालने पर, परिवर्त माने क्या कैसे है वो देखो ध्यान से लिखेंगे क्या, पूरी स्टेप सीखना, देखो कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो रहा है ना, आपको बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहां तक कैसे निकाला वो पूरा मैंने डिटेल में बता दिया। अब लिखेंगे क्या, एडज्वाइंट ए का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, आव्यूह निकालने पर या ज्ञात करने पर, परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने पर लिख दे रहे हैं, ज्ञात करने पर, ठीक। एक लाइन और देख लो किसी प्रकार से, जब परिवर्त आव्यूह करेंगे तो होता क्या है जरा ध्यान रखना, ठीक है। नीचे बस देख लो एक लाइन और, ठीक है। जब इसका यानी परिवर्त आव्यूह करेंगे तो आएगा क्या, ये सब परिवर्तन हो जाएगा। देखो -1 लिख लो, ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं, -1 ये -8 यहां चला आएगा और -10 यहां चला आएगा, क्लियर। अब ऐसे ये -5 यहां चला आएगा, ठीक है। ये वाली लाइन उलट के यहां परिवर्त हो जाएगा, ये वाला यहां पे, ये वाला यहां पे, ये ऐसे -5 यहां पे, -6 यहां पे और 1 जो है यहां पे हो जाएगा। अब ऐसे -1 यहां पे हो जाएगा, 9 यहां पे लिख लेंगे और 7 यहां पे लिख लेंगे, क्लियर। तो आपका जो है ये परिवर्त आव्यूह हो गया, क्लियर। अब ध्यान रखना ये फाइनली पहले आपको नोट डाउन करिए, फिर मैं इसके आगे बता देता हूं। तो अब हम निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे ए इनवर्स, ध्यान रखना, अब ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स हमने क्या बताया था कि एडज्वाइंट ए अपान मॉडुलस ऑफ ए, तो एडज्वाइंट ए ये है, डायरेक्ट अब रख रहा हूं मान, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू है एडज्वाइंट ए की क्या आया है, परिवर्त आव्यूह जो आया है -1, -5 और फिर -1, इसके बाद क्या है -8, -6, 9 और -10, 1 और क्या है आपका 7 है, ठीक है। और पूरे बटे में मॉडुलस ऑफ ए जो कि आया था आपका क्या -17 आया था, ठीक। ये हो गया क्या ए इनवर्स। इसी को देखो ध्यान से रखना, इसको जब हम भाग देंगे, यहाँ भाग न दे करके अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसको मतलब बटे में लिखना है, लेकिन यहाँ 1 बटे में लिख दूं क्या -17, ध्यान रखना ये हम कर रहे हैं, समझ पाए कि नहीं। ये चाहे हम भाग दें या लिख दें -1/17, बात दोनों का एक ही है, बटे में है बस ये ही है, ठीक है। इसको मैंने निकाल लिया, ये क्या निकाला हमने ए इनवर्स, लेकिन हमको तो ए इनवर्स चाहिए नहीं, क्योंकि हम जानते क्या है, ध्यान रखो पहले से हमको पता है क्या कि x बराबर ए इनवर्स क्या होता है b। तो आ जाओ, तो यक्स माने यक्स का मान क्या क्या है x y z, जो कि आपको बताए थे, ठीक है ना। अब बराबर ए इनवर्स की वैल्यू यही है, तो लिख लो क्या -1/17 और मैट्रिक्स में क्या क्या है -1, -8 और -10 है, और फिर आपका -5, -6, 1 ऐसे फटाफट आप नोट डाउन कर लेना, ठीक। सॉरी 9 और फिर 7, क्लियर। एक ध्यान रखना 8, 1, 4, अरे भाई ये क्या है b का मान, b का मान मैं क्यों बताया, ये b का मान अभी इसके पहले बताया था कैसे कैसे ये निकला। अब क्या करोगे ध्यान दो, ये -1/17 जैसे है लिख डालो, लेकिन अब क्या होगा गुणा होगा, ध्यान रखना एक ही लाइन है तो इसका गुणा 8 हो जाएगा, 8 का नम 8, आपको गुणा करना आता होगा मैट्रिक्स का। फिर 5 गुणा करेंगे, 5 का नम कितना हो जाएगा 5, ऐसे 1 का गुणा 4 करेंगे कितना हो जाएगा -4, फिर ऐसे 8 का गुणा 8 करेंगे तो -8 × 64, 6 का गुणा 1 करेंगे तो 6 का नम 6 और 9 चौका कितना हो जाएगा +36, क्लियर। ऐसे 10 का गुणा 8 करेंगे तो -80, 10 × 80 हो जाएगा। 1 का गुणा 1 करेंगे क्या हो जाएगा +1 और 7 चौका 28 +28, क्लियर, ये हो जाएगा। अब क्या करोगे आप -1/17 जैसे है वैसे लिख लो। अब इसको कर दो सॉल्व, जब सॉल्व करेंगे ध्यान रखेंगे 8 5 13 4 17 क्या आ गया -17 आ गया। अब इनको हल करना है, 64 और 6 70 हो जाएगा, 70 में 30 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 40 और 40 में 6 घटाओगे तो आ जाएगा 34, यानी -34 आ जाएगा, ठीक। और ऐसे इसी प्रकार से 80
80 में 29 घटा दोगे कितना आ जाएगा, -51। कितना आ जाएगा, -51 आ जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दो आगे, थोड़ी सी आगे देख लो, यहां पे बता दे रहा हूं। ठीक, चलो ठीक, चलिए ये तो पूरा आपने लिख ही लिया होगा, हटा दिया इसको पूरा। तो अब आया क्या, x, ध्यान दीजिएगा, x y z बराबर, अब ध्यान दो, माइनस का 1/17 हम भाग दे देंगे, ठीक है ना। माइनस में 17, देखो 1/17 है, 17 का 17 हम भाग देंगे, कितना हो जाएगा 1, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। ऐसे 17 का भाग 34 देंगे, 17 दूना 34, 2 आ जाएगा, 17 3 51, 3 आ जाएगा, और माइनस सब गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया, तो लास्ट में लिख देंगे क्या, अतः x इज इक्वल टू क्या आएगा 1, x तुलना करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 2, और z बराबर कितना आ जाएगा 3। ये हो गया क्या, मैट्रिक विधि से जो है, आव्यूह विधि से कैसे हम जो है इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। टोटल प्रोसेस याद रखना, फिर से मैं बता रहा हूं, मेथड याद रखो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, ax बराबर क्या b, यानी हम इसको लिख सकते हैं x बराबर a इनवर्स b। अब a इनवर्स क्या आएगा, इसमें देखो मेन एक आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। a इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट a, और अपान क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है सब कुछ बता चुका हूं, ठीक है। ये देखिए 8 से 24 नंबर इस क्लास से आपको डायरेक्ट जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, देख लेना। हाँ, जो मैंने कहा था 3 पार्ट, मतलब 2 पार्ट में मैं इसको करूंगा, क्या, जैसे 6 क्वेश्चन होते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका मान लेते हैं 7वां था, और 7वें में कर देगा क और ख दे देगा, उसमें से कहेगा एक ही करना रहता है ना। तो मैं दोनों बताऊंगा, 3 इस वाले वीडियो में, 3 अगले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। और हाँ, क्लास को शेयर करना ना भूलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।